कहानी शुरू होती है अमेज़न के घने जंगलों से, जहां वनों की अंधाधुंध कटाई से जंगल मिटते जा रहे हैं और स्वदेशी आदिवासियों के घर उजड़ रहे हैं। फिर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में जस्टिन नाम की एक लड़की अपनी रूममेट के साथ दिखती है। वे क्लास में जाते हैं, जहां उनके टीचर दुनिया के कई हिस्सों में आज भी जारी क्रूर रस्मों, खासकर अफ्रीकी औरतों के खिलाफ बात करते हैं। यह सुनकर जस्टिन हैरान और परेशान हो जाती है। क्लास के बाद जब जस्टिन अकेली होती है, एक लड़का उसके पास आकर बताता है कि एलेजांद्रो ने उसे यह प्लेट भेजी है और एक मीटिंग में बुलाया है। एलेजांद्रो एक छात्र समूह का मुखिया है जो दुनिया भर में पर्यावरण बचाने का अभियान चलाता है। वह एक करिश्माई और असरदार कार्यकर्ता है जो हमेशा किसी मिशन में लगा रहता है। चूंकि जस्टिन सामाजिक कामों में भी दिलचस्पी रखती है, इसलिए वह मीटिंग में शामिल होने का फैसला करती है। एलेजांद्रो समूह को समझाता है कि वे अमेज़न वर्षावन की यात्रा पर जा रहे हैं ताकि एक स्थानीय जनजाति को उस बहुराष्ट्रीय कंपनी से बचा सकें जो पेट्रोलियम के लिए जंगल काट रही है और जिसके लिए रिटायर्ड सैनिकों की मदद ली जा रही है। एलेजांद्रो का कहना है कि उनका लक्ष्य कंपनी को रोकना है और लाइव स्ट्रीम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना है ताकि जनता का दबाव उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करे। जस्टिन इस मिशन से बेहद मुतासिर है और उनके साथ जुड़ने का फैसला करती है। बाकी लोग भी शामिल होने को राजी हो जाते हैं। अगले दिन जस्टिन अपने संयुक्त राष्ट्र में वकील पिता को फोन करती है और झूठ बोलती है कि दोस्तों के साथ घूमने जा रही है। बाद में जस्टिन समूह के बाकी सदस्यों से मिलती है, जहां एलेजांद्रो का एक दोस्त भी मौजूद है जो पूरी यात्रा का खर्च उठा रहा है। वे एक निजी विमान में सवार होकर निकल पड़ते हैं। उतरते ही रिक्शा से होटल पहुंचते हैं, खाना खाकर थोड़ा आराम करते हैं, फिर नाव से अमेज़न जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल पहुंचकर वे एक जैसी वर्दी पहनते हैं और कंपनी की साइट पर पहुंचते हैं। वे खुद को पेड़ों और बुलडोजरों से बांधते हैं और मास्क पहनते हैं। फिर वो वीडियो रिकॉर्ड कर विरोध शुरू करते हैं, दुनिया को कंपनी की करतूतें दिखाने के लिए सब कुछ लाइव स्ट्रीम करने का इरादा रखते हैं। जल्द ही निजी सैन्य बल उन्हें हटाने पहुंच जाते हैं, लेकिन सभी जंजीर बंद हैं, उन्हें हटाना नामुमकिन है। मगर जस्टिन का ताला खराब है और वो पूरी तरह महफूज नहीं। एक सैनिक उसे पकड़ता है और सिर पर बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी देता है। भयभीत और आंसुओं में डूबी जस्टिन एलेजांद्रो से मदद की गुहार लगाती है, पर एलेजांद्रो और बाकी रिकॉर्डिंग करते रहे। वो यहां तक कह बैठा, उसे गोली मारो, जबकि उसके पिता यूएन के वकील हैं। फिर क्या होता है, जस्टिन तो दंग रह गया। जल्द ही उनके विरोध का लाइव वीडियो वायरल हो जाता है जो मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। इस दबाव में फौज उन्हें छोड़ देती है और कंपनी को काम बंद करना पड़ता है। फिर पुलिस आती है और पूरे समूह को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जस्टिन का दोस्त उन्हें रिश्वत देकर सबको छुड़ा लेता है। इसके बाद वे अपने निजी विमान में सवार होकर घर लौटते हैं। विमान में सभी जश्न में डूबे हैं। एलेजांद्रो फख्र से बताता है कि वीडियो वायरल हो चुका है और उन्हें दुनिया भर से शोहरत मिल रही है। जस्टिन को छोड़ हर कोई रोमांचित है, पर वो महसूस करता है कि खुद को बचाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया गया। अचानक विमान के इंजन में खराबी आ जाती है। पायलट नियंत्रण खो बैठते हैं और विमान तेजी से गिरने लगता है। घने जंगल में गिरते ही लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। पेड़ों से टकराने से पहले 2 लोग विमान से बाहर गिरते हैं और टक्कर से विमान बुरी तरह तबाह हो जाता है, जिसमें दोनों पायलट, एलेजांद्रो का दोस्त और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग गंभीर घायल हैं। जो जीवित बचे हैं वे कांप रहे हैं और रो रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मलबे से बाहर निकल रहे हैं। चारों ओर लाशें और खून है। तभी विमान में विस्फोट हो जाता है। जस्टिन, एलेजांद्रो और चंद दूसरे लोग बच तो जाते हैं, पर वे खौफजदा हैं और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। कोई सेल सिग्नल नहीं है। लड़कों में से एक मदद के लिए कॉल करने को अपना जीपीएस डिवाइस तलाशने लगता है। अचानक जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई पड़ती है। एलेजांद्रो की गर्लफ्रेंड उसे देखने जाती है और तभी उसे एक तीर लगता है और वो गिर पड़ती है। एलेजांद्रो गर्दन से तीर निकालने की कोशिश करते ही दूसरा तीर लगने से उसकी मौत हो जाती है। खौफजदा होकर बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, मगर जंगल की जनजाति लगातार तीर चलाकर उन्हें एक एक कर बेहोश कर देती है। एक लड़का अपना जीपीएस खोज लेता है, लेकिन उसे भी चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। फिर जनजाति बेहोश समूह को नाव से अपने गांव ले जाती है। ये अमेज़न के कबीलाई हैं जिनके शरीर लाल रंग से रंगे हुए बेहद खौफनाक दिख रहे हैं। समूह को आदिवासी नेता के पास ले जाते ही रास्ते में जनजाति उनके बाल खींचकर डराने लगती है। बंदी जान की भीख मांगते हैं, पर आदिवासी नहीं रुकते। रास्ते में उन्हें लटकी लाशें दिखाई देती हैं।
उन्हें एहसास हुआ कि यह जनजाति नरभक्षी है जो इंसानों को खाते हैं। अचानक पीले बदन वाली एक महिला आदिवासी नेता आती है। उसे देखते ही बाकी आदिवासी पीछे हटते हैं। वह समूह को गौर से देखती है, अपनी जुबान में कबीले से बात करती है, उन्हें पिंजरों में कैद कर देती है। एलेजांद्रो के पास फोन तो है पर सिग्नल नहीं। फिर उन्हें जल्द ही पता चलता है कि एक दोस्त पिंजरे से गायब है। बाहर देखा तो उन्हें दिखा कि कबीला उसे घसीटे जा रहा है। महिला नेता उसका चेहरा छूकर कुछ पिलाती है, फिर चट्टान पर लिटाकर उसकी आंखें निकाल देती हैं। उसके आंखें दिखाते ही जनजाति उत्साह से जयकार करने लगती हैं। फिर एक पुरुष कबीलाई नेता आकर लड़के के अंग और सिर काट देता है। पिंजरे में मौजूद हर कोई डर गया है, अपनी आंखें ढक रहा है। आदिवासी औरतें फिर लाश को पकाती हैं और जनजाति के लोग उस पर दावत करते हैं। यह देखकर एलेजांद्रो और बाकी लोग सहम जाते हैं। एक लड़की को उल्टी आ जाती है, जिससे आदिवासी बच्चे खुश होते हैं। उस रात समूह इस बात पर चर्चा करता है कि अगर वो कंपनी को रोकने नहीं आते तो इस खौफनाक हालत में नहीं होते। एलेजांद्रो सभी को बताता है कि वो और उसका दोस्त, जिसने सफर का खर्चा उठाया था, सबको यहां सिर्फ पैसों के लिए लाए थे। दूसरी कंपनी ने उन्हें पहले वालों से निजात दिलाने के लिए पैसे दिए, जिससे उन्होंने दौलत और शोहरत बटोरी। एलेजांद्रो ने यह भी बताया कि वही कंपनी 2-3 दिन में जंगल पहुंच जाएगी। इस मोड़ पर सबको एहसास होता है कि एलेजांद्रो एक मतलबी और खुदगर्ज शख्स है, जिसने सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो ये भी कबूल करता है कि जस्टिन को वो बस इसलिए साथ लाया था क्योंकि उसके वालिद यूएन में वकील हैं, जो गड़बड़ होने पर सबको बचा सकते हैं। ये सब सुनकर सब एलेजांद्रो पर गुस्सा हो जाते हैं। अगले दिन जस्टिन को अपने सामने एक लड़की दिखती है और वह आवाज के लिए अपनी हार वाली बांसुरी बजाती है। तभी कबीले का पुरुष नेता आता है और पिंजरे से 3 लड़कियों को निकालकर महिला नेता के सामने लाता है। महिला नेता कुंवारी लड़कियों की पहचान के लिए उनके गुप्तांगों की जांच करती है। जस्टिन के कुंवारी होने की तस्दीक होने पर वे बाकी 2 लड़कियों को पिंजरे में वापस भेज देते हैं और जस्टिन को एक झोपड़ी में ले जाते हैं। पिंजरे में बंद लोग कहते हैं, हम इस तरह नहीं मर सकते, हमें कुछ करना होगा। लेकिन जनजाति के रक्षक उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, इसलिए भाग नहीं सकते। तभी एक लड़के को एक तरकीब सूझी। उसने एलेजांद्रो के फोन पर रिंग बजाकर दूर फेंक दिया। रिंग सुनकर एक गार्ड उधर जाता है। इस बीच एक लड़की इस बात का फायदा उठाती है और दोस्त की मदद से पिंजरे से निकल भागती है। कुछ देर बाद कबीले वाले जस्टिन को पिंजरे में वापस लाए। उसके जिस्म और चेहरे पर अजीब रंग के निशान थे। उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ, वो बेहोश थी। बाद में कबीले वाले सबके लिए भोजन लाए। खाने के बाद लड़कियों में से एक को अपने कटोरे में टैटू वाला इंसानी खाल का एक टुकड़ा दिखता है। उसे एहसास होता है कि यह उसी दोस्त का है जो पहले भागा था। वो समझ जाती है कि कबीले ने उसे पकड़कर मार डाला है और अब वो सब उसे ही खा रहे हैं। खौफ से वो कटोरा तोड़ती है और उसके नुकीले टुकड़े से अपना गला काट कर दम तोड़ देती है। कबीले वाले उसका जिस्म खाने ले जाते हैं, पर उनमें से एक लड़का उसके मुंह में मारिजुआना ठूंस देता है ताकि उसे खाने वाले नशे में धुत हो जाए। जब कबीले वाले लड़की को खाते हैं तो वे सभी नशे में आ जाते हैं। कुछ बेहोश हो जाते हैं और बाकी को चक्कर आने लगते हैं। मौका देखकर जस्टिन और डैनियल पिंजरे से भाग निकलते हैं, लेकिन एलेजांद्रो अपने एक दोस्त को मार गिराता है, इस डर से कि कबीले वाले उसे भी पकड़कर मार डालेंगे अगर वो साथ भागेगा। एलेजांद्रो को लगता है कि पेड़ काटने वाली कंपनी उसे बचा लेगी, इसलिए दोस्त को रोक लेता है, इस उम्मीद से कि कबीला पहले उसे खा जाए और खुद ज्यादा देर जिंदा रहे। जस्टिन और दूसरा लड़का एलेजांद्रो को छोड़कर भाग जाते हैं। जब लड़के को होश आता है तो वह देखता है उसके पास जनजाति के 2 सदस्य बैठे हंस रहे हैं। उन्हें नशे में समझकर वह बातचीत से उन्हें काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वे उसका हाथ काट देते हैं और उसे खाने लगते हैं। खौफजदा होकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जनजाति उसे घेर कर नशे में ही उसे जिंदा खाने लगती है। इसी बीच जस्टिन और दूसरा लड़का एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। वे विमान दुर्घटना का धुआं देखते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं। जस्टिन गलती से नदी में गिर जाता है और बहने लगता है। वह मुश्किल से एक पत्थर पकड़ पाती है और लड़का उसे पेड़ की टहनी से बाहर खींच लेता है। उस रात वे विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और अपने मरे हुए दोस्तों की लाशें पेड़ों से लटकी पाते हैं। जनजाति ने ही उन्हें लटकाया था। जस्टिन को एक मरे दोस्त की जेब से फोन बजता है और वो उसे निकाल लेती है। तभी जनजाति वाले आ धमकते हैं और दोनों को बेहोश कर देते हैं।
अगली सुबह जस्टिन जागती है तो पाती है कि उसे अनुष्ठान के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि उसके पुरुष साथी को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसके अंग तोड़ दिए गए हैं। जनजाति वाले उसके कपड़ों पर कुछ ऐसा मलते हैं जिससे चींटियां उस पर टूट पड़ती हैं और वह दर्द से चीखने लगता है। जब जनजाति की सरगना जस्टिन के निजी अंगों के साथ कुछ करने वाली होती है, तभी एक सदस्य आता है और बताता है कि जंगल कट रहा है। जनजाति अपने हथियार लेकर उनसे लड़ने निकल पड़ती है। कुछ बच्चों को एलेजांद्रो की निगरानी के लिए पीछे छोड़ जाती है। छोटी लड़की, जिसने जस्टिन की बांसुरी पहले सुनी थी, अपनी रस्सियां खोलती है। आजाद होने के बाद जस्टिन खंभे से बंधे दोस्त के पास भागती है। चींटियों के काटने से असहनीय दर्द में लड़का तकलीफ से बेहतर मौत को पसंद करता है। लड़की उसे बेहोश कर देती है और चाकू से मार देती है। फिर जस्टिन बच्चे को लेकर भागती है। एलेजांद्रो मदद की गुहार लगाता है, लेकिन जस्टिन इनकार कर उस छोटी लड़की के साथ भाग जाती है। बच्ची उसे जंगल से निकलने का रास्ता दिखाती है और जस्टिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बांसुरी का हार देती है। जैसे ही वे भागने लगते हैं, कबीले की एक लड़की और उसका बाप जस्टिन को रोकने आ पहुंचते हैं। लेकिन जस्टिन के रास्ते में एक खतरनाक जगलियन है जो नर जगुआर और मादा शेर का संकर है। इस डर से कि जगलियन हमला कर सकता है, जनजाति जस्टिन का पीछा नहीं करती। कोई विकल्प न होने पर वह उस रास्ते पर चली जाती है। खुशकिस्मती से जगलियन ने ताजा शिकार किया था और आराम कर रहा था, सो उसने उस पर हमला न किया। वह महफूज बच निकलती है और फिर फौजी दस्तों को कबीले के लोगों को मारते देखती है। वह जल्दी से हाथ ऊपर उठाती है और चिल्लाती है, मैं अमेरिकी हूं। मोबाइल पर उन्हें रिकॉर्ड करने का नाटक करती है और उन्हें यह सब बंद करने को कहती है। फिर चिल्लाती है, मैं जिंदा बची हूं, मुझे जाने दो। सैनिक थम जाते हैं और उसके लिए हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। विमान में चढ़ते ही पायलट पूछता है, कोई और है क्या? जस्टिन झूठ बोलती है, नहीं, और हेलीकॉप्टर से घर लौट जाती है। कुछ दिनों बाद सरकारी पूछताछ में जस्टिन का दावा है कि विमान दुर्घटना में उसके सभी दोस्त मारे गए और बस वो अकेली बची। वह झूठ बोलती है कि आदिवासियों ने उसे बचाया और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे लगता है कि अगर सच बताया कि आदिवासी इंसान खाते हैं तो सरकार उन्हें खत्म कर देगी और अमेज़न का जंगल तबाह हो जाएगा। फिर एलेजांद्रो की बहन उसे फोन करके बताती है कि सैटेलाइट इमेज से जाहिर होता है कि एलेजांद्रो अब भी जंगल में जिंदा है और उसके बदन पर काला रंग लगा है, जो इशारा करता है कि वो खुद अब जनजाति का हिस्सा बन चुका है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।